थोड़े जे भी अगे आ जाओ। सलवात पढ़ो आले मोहम्मद ज़ात है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सलावत सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम सलवात। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मम्मात लम यारिफ इमाम ज़माना माता जाहिलिया औ माता मुनाफ़िका। सलवात। अज़ीज़ान गिरामी, खुदा बंदे मुताल ये मजलिस अज़ा कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जिन शहजादों की शहादत है उनके तोफ़ैल बानियान और हाज़रीन की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। हाय सब सलाम हो गया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह का कलाम, ये ना किसी शायर का कलाम है, न किसी आदमी का कलाम है, न किसी नबी का कलाम है, न किसी सहाबी का कलाम है, न किसी इमाम का कलाम है, बल्कि उसका कलाम है जो वजूद नहीं रखता लेकिन जो चाहता है वो हो जाता है। थोड़ा थोड़ा मेरे नाल अलैसो बुले सो। मैंने सिर्फ कुरान पे बात करनी है कि अगर हम अली को मानते हैं, अली कुरान की नजर में क्या है, अगर हम अली को मानते हैं तो अली नबी की नजर में कैसा है। तवज्जो है ना। एक पढ़े लिखे आदमी और एक अनपढ़ आदमी का फर्क महसूस करना है। देखना है कि हम अली को तो मानते हैं, क्या अली की भी मानते हैं या नहीं मानते। आजादार होना बहुत बड़ा मकाम है, मोमिन होना बहुत बड़ा मकाम है। कुरान ने मोमिन के बारे में क्या कहा, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात बिअन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि ऐ साहिबान ईमान, मोमिनीन के लिए बशारत है, खुशखबरी है। वो लोग जो ईमान ले आए, साथ अमल साले किए, अल्लाह ने उनको बशारत दी है तुम्हारा मकाम जन्नत है, जो ऐशो इशरत वाला मकाम है, जिसके नीचे जारी होंगी नहरें, दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी। हम फिया खालिदून, जिसमें आपको हमेशा रखा जाएगा। अल्लाह ने मोमिन को बशारत दे दी कि अगर तू इस मेरिट पे पूरा उतरेगा तो तेरे लिए जन्नत भी है, नहरें भी है, तू हमेशा उसमें रहेगा। अगर तू मोमिन नाम का है, किरदार मोमिन वाला नहीं है, ना तुझे जन्नत मिलेगी ना जन्नत की कुछ। किरदार का मोमिन होना चाहिए, अमल का मोमिन होना चाहिए।
अली हम मोमिन, मोमिन हर बंदे को हम मोमिन कहते हैं। मेरे भाई अकल से काम ले। मोमिन की शराइत क्या है? कुरान कहते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने अस्र की, इंसान नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान ले आए और अमल साले किया। अमल साले किया है। अमल साले से इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला ये अमल साले क्या है, ये नेक अमल क्या है? हाजी साहब तवज्जो चाहिए। तो पांचवें लाले विलायत ने फरमाया नमाज का वक्त मुअय्यन हो तो फर्ज है, रोजे का वक्त मुअय्यन हो तो फर्ज है, हज का वक्त मुअय्यन हो तो हज फर्ज है, सदका मुअय्यन वक्त पे, ज़कात मुकर्रर वक्त पे, ज़कात मुकर्रर निसाब पे, आपकी चुप पे भी कुर्बान हो जाऊं। ये सारी चीजें वक्त पे मुकर्रर हैं। लेकिन अमल साले एक ऐसा अमल है जो 24 घंटे तुम पर फर्ज है, और उस अमल साले को विलायत अली इब्न अबी तालिब। कोई बंदा कहे जी मैं तो सुबह को अली की विलायत का इकरार करता हूँ, शाम को इनकार कर देता हूँ, मुर्तद हो जाएगा। तवज्जो है नहीं है? सलवात पढ़ते हैं एक बुलंद आवाज से। भाई अली की विलायत का अमल साले का कोई वक्त मुअय्यन नहीं है। भाई नमाज, अब मगरिब का नमाज हम पे फर्ज नहीं है। मगरिब अभी हम पे फर्ज नहीं हुई। कोई बंदा मर जाए तो उस पे मगरिब का नहीं पूछा जाएगा कि तूने पढ़ी या नहीं पढ़ी, फार्ज ही नहीं हुई, अभी उसका वक्त ही दाखिल नहीं हुआ। फजर की पढ़ ली, जोर असर की नहीं पढ़ी, मौत आ गई या हम जिंदा हैं तो हम पे नहीं पूछा जाएगा कि जोर और असर क्यों नहीं पढ़ी। तो हर चीज की एक मुकर्रर और मुअय्यन वक्त है। लेकिन विलायत मोहम्मद और आले मोहम्मद एक ऐसा अमल है जो 24 घंटे तेरी जिंदगी में फर्ज है। क्या सिर्फ उनकी मोहब्बत फर्ज है? नहीं नहीं, उनके किरदार को मानना भी फर्ज है, उनके अमल को अमल करना भी फर्ज है। मोमिन हो, ये अभी आपने कल आज भी कुर्बानी का दिन है। भाई साहब आज भी जानवर ज़िबा किए जा रहे हैं, लेकिन कभी हमने अपनी अना को ज़िबा किया है, कभी हमने अपनी जिद को ज़िबा किया है, कभी हमने अपनी दुश्मनी को ज़िबा किया है। 40 लाख भाई का मार कर, 50 लाख चाचू का मार कर, 20 लाख कजन का मार के, बहन का हक खा कर तू कुर्बानी करता है। तेरी कुर्बानी का क्या फायदा है? तेरा अली से कोई ताल्लुक नहीं है जब तू लोगों का हक खाए। तवज्जो नहीं है मेरे अजीज़ा निगरानी। सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से सारे। अली अगर कोई अमल करे तो कुरान की आयत बनता है, नबी कोई अमल करे तो कुरान की आयत बनता है। अली का कोई गुलाम अगर अमल करे तो वो अली का ऐसा और नबी का सहाबी बनता है कि जिसके बारे में सरवर कायनात को कहना पड़ता है अस्सलामु मिन्ना अहलल बैत, सलेमान मेरी अहले बैत में से है। सलवात पढ़ने वाले मोहम्मद की जात। भाई अली को तो हम मानते हैं जी, कुरान अली जो अमल करे कुरान। भाई हम अगर कोई अमल करें, नमाज पढ़ रहे हैं, अगर हम नमाज में हरकत करें तो हमारी नमाज बातिल है। लेकिन कुरान कहता है, सूरत माइदा कहती है कि अगर कोई मांगने वाला आ जाए और अली इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, तवज्जो फरमानी है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह के बंदे, तुझे आज तक समझ ना आई, अली अली करता रहा, हुसैन हुसैन करता रहा, मेहदी मेहदी करता रहा, लेकिन तुझे समझ ना आई कि अली वो हस्ती है, अली वो इमाम है कि जो आलम रकू में जिस पर सलेमान उस अंगूठी पर नबी सलेमान शाही करे तो वो सलेमान नबी होता है। अगर वही अंगूठी अली ज़कात में दे दे तो नमाज का हिस्सा बन जाए।
कुरान की आयत बन जाती है तो तू नमाज से दूर है, तू रोजे से दूर है, तू हज से दूर है, तू ज़कात से दूर है, तू खुम्स से दूर है, तू आयुशर से दूर है। तो क्या करता है? कैसा शिया है? या अली का शिया बन या अली के मुखालिफ का शिया बन। क्या ख्याल है? पीर जी औखा काम है जी नमाज पढ़ना है जी, बड़ा औखा काम है जी नमाज पढ़ना। अली अली कर छड़दे हैं जी ते बेड़े पार हो जाते हैं। भाई जी ऐसा नहीं है। अच्छा चलो हम तो खाकी इंसान है ना। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन किस्म का इंसान बनाया, अच्छे तरीके पर इंसान बनाया। अच्छा चलो ना, अली को नमाज माफ होनी चाहिए थी क्योंकि वो अली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा को नमाज माफ होनी चाहिए थी क्योंकि वो रहमत लिल आलमीन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नमाज माफ होनी चाहिए थी, रोजा माफ होना चाहिए था अल्ताफ हुसैन कि वो नबी है। समझ आ रही या नहीं आ रही? अगर थक जाए तो मुझे बता देना, मैंने बस कर देनी है। मौली साहब आ जाएं जी मदरसा बनाए, बच्चे वहाँ 50 तालिब इल्म है, कुरान पाक पढ़ते हैं, दीनियात पढ़ते हैं, तौज़ीउल मसाइल पढ़ते हैं, फ़िक़्ह के अहकाम पढ़ते हैं और आगे इमाम का दर्स पढ़ते हैं, आले मोहम्मद का दर्स पढ़ते हैं जी। ये यहाँ पर मौली साहब हालात बड़े ख़राब हैं जी, फसला नहीं हुई जी। बिजली का बिल 60,000 आ जाए तो बछड़ा बेच देंगे, कट्टा बेच देंगे, घर के जेवर बेच देंगे, बिजली का बिल भरेंगे। क्यों? इसलिए कि हमें पंखे की जो है वो ज़रूरत है। अल्लाह के बंदे तुझे पंखे की ज़रूरत है, एसी की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है। आखिरत के लिए तूने क्या किया है कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने जब तुझे पैदा किया तो तेरी खुराक को तेरी नाव का जरिया बनाया। मेरे बंदे की ज़बान नजस ना हो। खुराक जो है जहां से पहुंचाई कि अल्लाह ने तेरी ग्रोथ भी की, तेरी बढ़ोतरी भी होती रही, नशो नुमा भी होती रही कि मेरा बंदा जब दुनिया पे जाए तो पाक और पकीज़ा जुबान लेकर जाए, मेरा जिक्रो अज़कार करे। अल्लाह तो इतना बर्दाश्त नहीं करता कि नजस ग़िज़ा से तेरी ग्रोथ की जाए। तू किसी दीन के लिए दो आने को राजी नहीं है। कल कब्र में इमाम को क्या जवाब देगा? मैंने खुम्स क्यों अदा नहीं किया? मैंने क्या ख्याल है? मौलवी साहब शियों में तो ज़कात ही नहीं होती, ये आपको किसी ने गलत बात कर दी है। शियों में खुम्स नहीं होता, ये आपको गलत बात कर दी है जी। फलां जाकिर कह गया जी, फलां आलिम कह गया जी, फलां मुफ्ती कह गया। यार हमसे ना पूछ, मेरी बात ना मान, रब नवाज हुसैनी की बात ना मान, अल्लामा वसीम अल हसन की बात ना मान, कुरान की तो मान। तवज्जो है नहीं है? सलवात पढ़ लें आले मोहम्मद की दाद। अच्छा चलें एक बात और यहाँ पर इजाफी कर लेते हैं। हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, परवरिश के लिए कितने तरीके इस्तेमाल करते हैं। हलाल भी है, हराम भी है, जायज़ तरीके से भी है, नाजायज़ तरीके से भी है, सही तरीका भी है, गलत तरीका भी है। चलें जी, हमें खाद 2 नंबर दे दी, हमें जी स्प्रे 2 नंबर दे दी। अल्लाह के बंदे भैंसें रखी हुई हैं घर में, वो बेजुबान होकर, तवज्जो फरमानी है, तबलीग का मकसद ये है कि कुछ ले जाएं। गाय बेजुबान है ना, जाहिरी तौर पे तो जुबान रखती है, भेजा भी है, खोपड़ी भी है, लेकिन अकल और शऊर से महरूम है। इंसान में जुबान भी है, जब चलने लग जाए तो बेकाबू हो जाती है। क्या ख्याल है? ऐसे या नहीं है? कभी लड़ाई मची हो आपके इलाके में, फसाद बरपा हुआ हो, तो वहाँ पर कितनी जुबानें चलती हैं, ये मैं तो नहीं बयान कर सकता कि कैसी वो लड़ाई होती है। और इंसान में शऊर भी है कि यार मुझे गंदम मैंने काश्त की है, कहीं नुकसान ना हो जाए, मैंने मक्की काश्त की है, नुकसान ना हो जाए। ओए अल्लाह के बंदे, तो दुनिया में यहाँ पर रहकर हर किस्म का नुकसान देखता है। जो जानवर बेजुबान होकर खालिस दूध देता है, खालिस अशिया तुझे मुहैया करता है, तो उसी दूध में मिलावट करता है, तो उसके गोश्त में मिलावट करता है,
तू उसके वजूद में मिलावट करता है। तुझे ना अल्लाह का डर है, ना अल्लाह के रसूल का डर है, ना तुझे अली का डर है, ना तुझे हुसैन का डर है, ना तुझे 12वें मेहदी का डर है। मुझे जरा ये तो बता, तेरे साथ क्या बनेगा जब कब्र में जाएगा? हुसैन तेरे पास आएगा, अली तेरे पास आएगा। अगर वो पूछ ले तूने जिंदगी में हमारे नाम को झपा, हमारे किरदार को नहीं अपनाया, बता तू कैसा शिया है? क्या बनेगा फिर? सारे चुप कर गए, लगते मेरे तो नाराज हो। सलवात पढ़ लो आले मोहम्मद। भाई नबी के बाद हमारा अकीदा है, सब दोस्तों का अकीदा है, रब नवाज भाई बाद अज पैगंबर पूरी कायनात से जो अजीम और अफजल हस्ती है उसको अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। और जो बंदा कहे जी नऊज बिल्ला मिन ज़ालिक नकल कुफर कुफर न बाशद, कि जी नबी से भी हमारे अली का मकाम बड़ा है, खुदा से भी अली का मकाम, मुझे बताओ उसके मुशरिक होने में, मुर्तद होने में, काफिर होने में कोई शक रह गया? तवज्जो है नहीं है भाई? पहला आपको किसने पैदा किया है? किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया ना। तो अल्लाह को किसने पैदा किया? लम यलिद व लम यूलद। तवज्जो फरमानी है भाई। हम जो अली का इतना मर्तबा बढ़ाई खड़े हैं, नबी से भी ऊपर, खुदा से भी ऊपर, कहीं हुसैन को किसी की गोद में छुपाई बैठे हैं खुदा बनाकर, कहीं अली को खुदा बनाकर कहीं फिराई खड़े हैं। ओ भाई अपने अकीदे दुरुस्त कर लो। कब्र में सवाल किया जाएगा, मन इमामों का, मन रब्बों का, मन दीनों का, मन किताबों का, बता तेरा इमाम कौन है? तो क्या बताएगा वहां पर? जिसे पता नहीं है कि अली की अजमत क्या है, जिसे पता नहीं है कि हुसैन की अजमत क्या है, जिसे पता नहीं है कि अहले बैत ने हमें क्या दर्स दिया है। अहले बैत की तालीम का नाम इस्लाम है। अहले बैत जिस तालीम को छोड़ दे उसका नाम अंधेरा है। अहले बैत ने ना दीन अस्तु हुसैन दीन पना। तवज्जो है नहीं है? अच्छा जी अली, हम अली को बड़ा मानते हैं जी। ओ भाई मौला अली अलैहिस्सलाम को तो मानता है, अजान हो रही है तेरे घर में टीवी चल रहा है, अजान हो रही है, आपकी बेटियां बेटे मोबाइल में खेल रहे हैं, अजान हो रही है, पता ही नहीं है कि अजान की अजमत क्या है। नमाज हो रही है, मस्जिद के साथ घर है, ऊंची आवाज में गाना चल रहा है। तवज्जो है नहीं है? क्या अली ने यही दर्स दिया है? अली जो इतनी अजमत का मालिक है, तो अली का गुलाम कितनी अजमत का मालिक होना चाहिए। मौला अमीरुल मोमिनीन का एक गुलाम है जिसका नाम है हारिस हमदानी। सलवात पढ़ ले एक बुलंद आवाज से। हारिस हमदानी मौला अली अलैहिस्सलाम का बड़े मानने वाला है, बड़ा मोतकिद है, बड़ा अकीदा रखता है। बीमार हो गया, मौला अली का सहाबी है, गुलाम है। हम तो बड़े गुलाम है ना अली के। हारिस हमदानी से भी बड़े गुलाम हैं, बिलाल से भी बड़े गुलाम हैं। हम तो गुलाम जो हैं बड़े हैं। हमारा तो अपने एक मियार है, पाकिस्तान में तो अपने एक मियार है। यहाँ तो जिस बंदे को अल्ले बेजीम नहीं आती वो कहते मैं भी मुजतहिद हूँ, वो भी मुजतहिदीन को गालियां देते हैं, वो भी इस अमामे की तौहीन करता है, वो भी आलिम दीन की तौहीन करते हैं, वो भी दीन के अपनी तरफ से फतवे दिए जाते हैं। ओ भाई इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तफक्कहु फिल हलाल वल हराम इल्ला व अंतुम इराब। पांचवें लाले विलायत फरमाते हैं हलाल और हराम को समझो वरना तुम गैर मुहज्जब। अरबी में बद्दू को कहते हैं, जो अरबी बद्दू। तो हारिस हमदानी बीमार हैं, मौला अमीरुल मोमिनीन अयादत के लिए आए, आके तीमारदारी करने के लिए आए। तो हारिस की आंखें बह रही हैं, पानी ऐसे जैसे सावन के बादल बरसते हैं। तवज्जो करनी है। मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया हारिस
किस लिए रो रहा है? मौत का डर है? किस लिए रो रहा है? कि तू मर जाएगा, बीमार है, कमजोर हो गया है, इसलिए तू रो रहा है? कहा नहीं मौला। मौला अमीर फरमाते हैं फिर क्यों रो रहा? कहा मौला इसलिए रो रहा हूं कि मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद आपकी जियारत का सिलसिला कट जाएगा। तवज्जो नहीं फरमा रहे। 83.5 साल के बाबे नु आगरे ना तू कल मर जासे होता, तेरी ऐसी दी तैसी, तू मर तेरा फलाना मरे। तवज्जो है नहीं है? मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं तुझे किसने कहा है कि अली से तेरी मुलाकात का सिलसिला कट हो जाएगा, मुनकते हो जाएगा? आरे समदानी परेशान ना हो, अली का तेरे मरने के बाद 4 मकामात ऐसे हैं जहां अली से तू मुलाकात करेगा। अली से तू मुलाकात करेगा। पहला मकाम, जब तू मरने के बाद सांस दुनिया से तेरी कट जाएगी तो सबसे पहले अली को अपने सिराने देखे। कितना बड़ा मकाम है अली के गुलाम का, हैं? असा जी शराब की बोतल पी लेनी। मुर्शिद, तो मैं एक पैगाम देने आया हूं। कुरान क्या कहता है? इन्नमल खमरो वल मैसिरो वल अंसाबो वल अज़लामो रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। रब्बे कायनात की कसम, अली मुर्तजा से कुरान ने बता दिया शराब हराम है, बुत परस्ती हराम है, जुआ हराम है, शर्त हराम है, जिना हराम है, झूठ हराम है, धोखा हराम है, मोमिन से मोमिन बुग़्ज़ रखे हराम है, मोमिन से मोमिन नफरत रखे मोमिन नहीं है, मोमिन को मोमिन लूटे मोमिन नहीं है, मोमिन को मोमिन देखा धोखा दे मोमिन नहीं है, मोमिन की मोमिन इज्जत बर्बाद करे मोमिन नहीं है। मोमिन तो कहते ही उसे है जो प्यार और मोहब्बत का दर्स दे। अली वाला कहते ही उसे है जो दुनिया में भी काम है आखिरत। अली के मोमिन का क्या मकाम है? अगर आप लोग बोर नहीं हुए, थके नहीं हैं, तो एक छलकती सलवात पढ़ते मोमिन का मकाम बताना चाहता हूं। मैदान माशर लगा होगा, मैदान हाशर होगा, नफ्सो नफ्सी होगी, अमाल तोले जा रहे होंगे, हिसाब किताब किया जा रहा होगा, सारे अमल, हर बंदा परेशान होगा। अली का जो खालिस मोमिन होगा, तवज्जो मेरी तरफ रहे, एक एक लफ्ज का जिम्मेदार। अली का जो मोमिन होगा, 18वां सिपारा, अगर मेरी बात समझ ना आए तो 18वें सिपारे की पहली 6 आयतों का जाके आज खुदा के वास्ते तर्जुमा पढ़ लेना, जिंदगी बदल जाएगी। 18वां सिपारा का दफलाल मोमिनून, पहली आयत मैंने आपको बता दी है, आगे जाके मुताला कर लेना। मोमिनीन की सिफात भी बयान की गई है, मोमिनीन की अलामात भी बयान की गई है। तो पाक पैगंबर फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, जो हमारा मोमिन होगा क़ियामत वाले दिन उस मोमिन को एक ऊंची जगह पे खड़ा किया जाएगा और उसे इज़्न दिया जाएगा, इजाजत दी जाएगी, हाजी साहब मोमिन अली का इतना बड़ा मकाम है, नौकर अली का इतना बड़ा मकाम है, ए मोमिन हैदर करार इस ऊंची जगह पे खड़ा हो जा और इस पूरे मजमे में नजर फेर, जो सबसे ज्यादा तुझे 40 गुनाहगार मोमिन नजर है उनकी शफाअत कर, हम शफाअत कर। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मोमिन जब 40 गुनाहगार मोमिनों की शफाअत कर सकता है तो हम अपने आप का म्यार क्यों गिरा रहे हैं? तेल तो आप रोजाना ही मोटरसाइकिल में गाड़ी में डलवाते होंगे। मुर्शिद लिखा होगा, एक लफ्ज जुमला होता है, क्योंकि हम टीचर भी हैं, साथ अलामा भी है। म्यार और मिकदार के जामिन पढ़े किसी ने?
नहीं पढ़ा? पेट्रोल पंप पे भाई मियार और मिकदार के, और अल्लाह के बंदे जिससे तू गाड़ी चलाता है उसकी मिकदार के बारे में तुझे फिक्र है, उसके मियार के बारे में तुझे फिक्र है। जिसका हैदर करार जैसा इमाम हो तुझे आखिरत की फिक्र क्यों नहीं? भाई हमारे घरों में क्या होना चाहिए? कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल में हम जरा साइड बदल लेते हैं। शिया कहते ही उसे हैं जिसके घर में तिलावत ना हो, कह दो सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है? ऐसे ना भाई? चलो भाई ने ताकीद कर दी, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आज से 25 साल पीछे चले जाएं, सुबह सुबह वालिदैन बच्चों को उठाते थे, अगर नहीं उठते तो मुंह पे पानी के छिट्टे मारते थे। कच्ची मस्जिद होती थी, मजबूत ईमान होता था। तवज्जो नहीं फरमा रहे? मस्जिद कच्ची होती थी, ईमान पक्का होता था। आज कोठियां पक्की हैं सर इमरान अजीज, ईमान कच्चे हैं। 10 रुपए की खातिर ईमान खराब, 1000 रुपए की खातिर आकबत खराब, 10,000 की खातिर कब्र खराब। ओ मेरे भाई खौफे खुदा कर, अगर तू आज अपने बच्चे की तरबियत नहीं कर सकता, कल इमाम के सामने कैसे जवाब होगा? अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो 11वें लाले विलायत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का एक छोटा सा कुरान के मौजज़े पर आपको वाक़या सुनाना चाहता हूँ। अगर आप लोग तवज्जो फरमा रहे हैं तो एक छलकती सलवात पढ़ लें आले मोहम्मद की ज़ात में। भाई शिया का ताल्लुक ही कुरान से है, और सादात का तो बदरजे औला नहीं जी। पीर हो रही जरा गर्मी होती है, इवें जरा भंग शंग ठंडाई पी लेंदे पीर हो रही। अब मलंग क्या ख्याल है? भाई मुझे सारे दुश्मन हो जाए कोई परवाह नहीं। ओ भाई पीर भांग पिए तो हलाल है, मुरीद पिए तो हराम है, ये कैसा कानून है? 2 कानून पाकिस्तान की तरह। भाई जिनका कुछ नहीं बना वो हुकूमत में, और जिनका सब कुछ बना है वो अंदर। तो आपकी यहां भी 2 कानून हो जाए। सलवात पढ़ ले आले मोहम्मद की ज़ात में। भाई जी चाहे वो सैयद है, चाहे वो उम्मती है, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप में से कोई भी फरीक है, मैं अगला इम्तिहान नहीं लेना चाहता आपका। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं 11वें लाले विलायत कि क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला उन वालिदैन को जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को कुरान की तालीम दी होगी, जिन्होंने अपने बच्चों को दीन की तालीम दी होगी। किताब का नाम है लवाहिजुल अहज़ान, अल्लामा बाकिर मजलसी अलैहिर्रहमा की है, जिल्द नंबर 2 है, तकरीबन सफ़ा नंबर 8 या 9 से शुरू हो रहा है ये वाक़या। 11वें लाले विलायत फरमाते हैं रब्बे कायनात की कसम, मैदान माशर होगा, क़यामत का दिन होगा, लोग जमा होंगे, 1,24,000 अंबिया की उम्मतें जमा होंगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत जमा होगी, 14-12 के मानने वाले जमा होंगे, सब लोग जमा होंगे। 11वें लाले विलायत क्या खूबसूरत फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि जिन लोगों ने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को मेरे कलाम की तालीम दी, मेरे कुरान की तालीम दी, मेरी किताब की तालीम दी और हिदायत हासिल की, उन्हें एक नूरानी ताज पहना दो, उन्हें एक नूरानी ताज पहना दो, वो उनके सर पर ताज पहनाया जाएगा। अंबिया हैरान होंगे, औसिया हैरान होंगे, औलिया हैरान होंगे, सहाबा हैरान होंगे, सालेहीन हैरान होंगे, शुहदा हैरान होंगे, सब लोग हैरान होंगे। बारिला ये कोई नबी है, ये कोई इमाम है, ये कोई नायब इमाम है? 11वें लाले विलायत फरमाते हैं उस वक्त मुनादी निदा करेगा, नहीं नहीं, ये कोई ना अंबिया है, ना नबी है, ना इमाम है, ना मासूम है, बल्कि मोहम्मद का उम्मती है, आले मोहम्मद का गुलाम है, जिसने दुनिया में अपने बच्चों को कुरान की तालीम। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
या अली अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। और बहुत दूर तक उस नूरानी ताज की रोशनी हो। और कुरान क्या कहता है, वैज़ा तुलियत अलैहिम आयात ही ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, सूरत अनफाल। और जब अल्लाह की आयात मोमिनों के सामने तिलावत की जाती हैं उनका ईमान बढ़ जाता है। भाई अली कुल्ले कुरान भी है कुल्ले, तो जब कुरान में कुरान की आयत हो तो वो अली की शान वाली भी हो सकती है, अली के शान के बगैर भी हो सकती है। तो जब मोमिनों के सामने कुरान की आयत की तिलावत की जाती है उनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए दर्जे रखे हुए हैं। तो मेरे भाई, दुनिया की ये आर्जी जिंदगी है, दुनिया की ये 4 दिन की जिंदगी है, अपने आप को इस काबिल बना ले कब्र में बाद में जाए पहले अली कहे इसको जन्नत का टिकट। तवज्जो है। 2 जुमले मैं अपनी बेटियों और बहनों के लिए भी कहना चाहता हूं, तवज्जो करनी है। हम बीबी ज़ैनब को रोते हैं ना और बीबी फातिमा को रोते हैं ना, या तो को अकीदा नहीं है कि बीबियों पे करबला में जुल्म हुए। फिर हम पढ़ते हैं भाई रब नवाज कि जनाब सैयदा का अगर एक बाल निकल आता तो सूरज, तो हमारी खवातीन को क्या बीमारी पड़ गई है जो पर्दा ही नहीं करती। जाओ 4 सूरतों का हवाला दे रहा हूं। सूरत अहज़ाब, अगर नबी की बीवी गुनाह करे तो डबल अजाब है, अगर नबी की बीवी नेक काम करे तो डबल सवाब है। और नबी को कुरान ने कहा वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वकरना फी बुयूतिकुन्ना। ए नबी की बीवियों, कुरान कहते हैं सूरत अहज़ाब, मेरी बहनें और माएँ लिख लें, सूरत अहज़ाब का हवाला, सूरत निसा का हवाला, सूरत मरियम का हवाला, सूरत नूर का हवाला। अल्लाह की बंदी, अगर तू अकेले कमरे में खड़ी है, चाहे वो मेरी बेटी है, चाहे वो मेरी बहन है, चाहे वो मेरी माँ है, चाहे वो मेरी बीवी है, चाहे वो मेरी भांजी है, चाहे वो मेरी भतीजी है, अल्लाह के एक कमरे में खड़ी है, अगर सर का एक बाल निकला हुआ हो दुपट्टे से, नमाज बातिल है। मर्दों में बगैर पर्दे के है, अल्लाह कहते हैं मेरे फरिश्ते भी लानत करते हैं, मैं भी लानत करता हूँ, मोमिन भी लानत करते हैं, नबी भी लानत। क्या कहेंगे उस बीवी को जो खामद की फरमाबरदार नहीं है? क्या करेंगे उस बेटी को जिसका नाम तो फातिमा हो लेकिन बाप की नाफरमान है? क्या करेंगे उस माँ को जो हो तो माँ जिसके बारे में सरवर कायनात ने फरमाया अल जन्नत तहत अल अक़दाम उम्महात, जन्नत माँ के कदमों में है, लेकिन माँ बद किरदार हो तो किधर जाएगी जन्नत? क्या ख्याल है? दाढ़ी हम मुंडवाते हैं, पर्दा हमारी खवातीन नहीं करती, कुरान हमारे घरों में नहीं है, जिक्र हमारे घर किबला ऐसे नहीं है, कुरान हमारे घरों से दूर है। बेटा कहता जी अगर मुझे 50,000 का मोबाइल ना दिया तो खुदकुशी कर लूंगा, बेटी कहती है मुझे 40,000 का मोबाइल ना दिया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। ओ मेरा भाई, जब कुरान से दूर रहेगा, जब उलमा से दूर रहेगा, जब मकतब अहले बैत से दूर रहेगा, फिर तुझे यही नतीजा निकलेगा, बेटा भी ना फरमान होगा, बेटी भी ना फरमान होगी, बीवी भी ना फरमान होगी, फिर तेरा घर वो जन्नत नहीं बन सकता, वो जहन्नम का नमूना। कैसे जिंदगी गुजारे? नाम तो गुलाम अली है, नाम तो गुलाम मुस्तफ़ा है, नाम तो गुलाम मुजतबा है, नाम तो गुलाम हुर है, नाम तो गुलाम हसन और गुलाम हुसैन है, किरदार यजीद वाला
क्या ख्याल है भाइयों? यार मुझे पैसे का लालच नहीं है, खुदा के लिए यार कोई एक हदीस याद कर लो, कोई 2 आयतें याद कर लो। बीबी की मजलिस में आते हो, सर पे पर्दा नहीं है, रोने का फायदा नहीं है। क्या ख्याल है? इमाम हुसैन क्या फरमाते हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, करबला की तीरों और तलवारों और नेज़ों से ज्यादा मुझे उस मोमिन के जख्म देते हैं जो मेरे गम में रोता भी है और फिर बेनमाजी। किबला मैं तो वहां रहे हूं, अभी 2024 मार्च में भी गया हूं, सर इमरान साहब को भी पता है। चलो आज साहब आपकी बात को 2 मिनट अल्ताफ साहब। कुम में चादरें, मशहद में चादरें, करबला में चादरें, अगर आपके पास चादर नहीं है, दस्ताने नहीं है, ग्लव्स सॉक्सेस नहीं है तो वो भी देते हैं वहां पर। लेकिन पाकिस्तानी जाहिर क्या करते हैं, खवातीन हमारी माशाल्लाह माहिर हैं, वो चादरें घर लेती हैं, कहती हैं बीबी के हरम से हमें गिफ्ट मिला है। सुभान अल्लाह। गई तो बीबी की जियारत पे है, चादर भी छुपा के ले आई, दस्ताने भी छुपा के ले आई, जुराब भी छुपा के ले आई। तेरा 1,90,000 लगाने का क्या फायदा? तू घर में बैठी रहे, ये चोरी के जुमरे में आता है। अगर तू ज़हरा को रोती है, अगर तू अली की बेटियों को रोती है, तो तेरा किरदार फिजा जैसा होना चाहिए, तेरा किरदार फिजा जैसा होना चाहिए। ताजियाने बजते हैं तो बजते रहें, ज़ैनब को सामने ना होने दे। खुदा के लिए यार, मेरी बहनों भाइयों, मर जाना है, निस्तो नाबूद हो जाना है। किरदार का नाम है हुसैनियत। शाह जी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हर लफ्ज, चाहे सैयद है, चाहे उम्मती है, चाहे किसी भी जात से ताल्लुक है, अगर उसका किरदार आला है तो वो सलेमान मिन्ना अहलल बैत बनता है। चाहे जात का हबशी है, रंग काला है, हमारे इलाके में तो काले रंग को नफरत से देखते हैं ना, ज़बान का लुकनत है, अजान पढ़ता है, अल्लाह से खालिस लगा हुआ है, नबी से खालिस लगा हुआ है, अली से खालिस लगा हुआ है, जहरा से खालिस लगा हुआ है, हसन हुसैन से असल मोहब्बत है। अगर अजान फजर न दे, सूरज तुलू नहीं होता। आज का अली का गुलाम कैसा है, मातम करे तो शराब पी के या हुसैन वाह हुसैन करे, तुझे फरिश्ते बुरा कहेंगे, तुझे फरिश्ते लानत करेंगे, हुसैन तुझे दाद नहीं देगा। किरदार का नाम हुसैन, दूसरे किरदार का नाम यजीद। अब तेरी मर्जी, तू शिया सुन्नी के झगड़े में ना पड़। अब तू ये देखा कर कि करबला के बाद तेरा पीर कौन है और दूसरे भाई का पीर कौन है। अगर तेरा पीर हुसैन इब्ने अली है, झोली उठाकर, हाथ उठाकर मां को दुआ दिया कर जिसने अली का गुलाम बनाया है। अगर तू यजीद का मानने वाला है, तुझे यजीद मुबारक, हम हुसैन ही है, हमें हुसैन। मेरे भाइयों, अपने किरदार को बदलो, अपने अकीदे को दुरुस्त करो, अपनी आखिरत को दुरुस्त करो। कब्र में बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा। दौलत पैसा हर शय जायदाद कोठियां बंगले यहीं रह जाएंगी। क्या आपने आज तक 1000 मर्तबा नहीं सुना कि हुसैन ने कहा जब मदीना छोड़ रहे थे कि मेरे नाने की उम्मत मेरे नाने के असूल को भूल गई है, मैं उनकी इस्लाह के लिए जा रहा हूं। हुसैन को मानते हैं ना। मजलिस से अज़ा ज़िक्र हुसैन है और नमाज और दीन की बका मकसद हुसैन है। आपको क्यों नहीं समझ आती कि करबला का इतना गर्म मैदान,
लाशों पे लाशें उठाए हुए हुसैन मजलूम ने। कहीं अकबर का लाशा, कहीं अब्बास का लाशा, कहीं असगर का लाशा, कहीं कासिम का लाशा, कहीं और का लाशा, कहीं आनो मोहम्मद का लाशा। लाशों पे लाशें उठा के हमारा तो एक मर जाए तो हम पागल हो जाते हैं, हमें होश नहीं रहता। हुसैन तुझे सलाम। अकबर जैसे बेटे के बाद हुसैन कहते मेरी निगाहों का नूर ख़त्म हो गया। और जब अजान अल्लाह अकबर हुई, अजान असर आशूर हुई, हुसैन ने नमाज की तैयारी की, करबला की गर्म जमीन पर तयम्मुम किया, सजदे में सर रखा, शिमर ने खंजर चलाया। हुसैन ने कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, ऐ अल्लाह तेरा नाम बच जाए, तेरा दीन बच जाए, मोहम्मद की शरीयत बच जाए, हुसैन खून देकर तुझे और तेरे इस्लाम को बचा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन व लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन।